कि एक किस्सा मित्रता का आज तुमको हूँ सुनाता। मित्र से बढ़कर नहीं संसार में है कोई भ्राता। कि राज्यारोहण के समय, राज्यारोहण जब हुआ था, भरत राम के पास आए, उन्होंने पूछा भैया किस किस को बुलाना है, इस अवसर पर किसे बुलाना है, किसे आमंत्रित करना है। आप देखिएगा कि राज्यारोहण के समय पूछा भरत ने राम से, कौन है अतिथि हमारे आएंगे किस धाम से। कौन है अतिथि हमारे आएंगे किस धाम से। आपका आदेश पाकर शीघ्र ही वहाँ जाऊंगा, दे निमंत्रण उनको मैं भी धन्य स्वयं हो जाऊंगा। आपका आदेश पाकर शीघ्र ही वहाँ जाऊंगा, दे निमंत्रण उनको मैं भी धन्य स्वयं हो जाऊंगा। जब राम से कहा तो राम ने कहा, राम ने सोचा यह कठिन निर्णय, कि यह कठिन निर्णय भरत पर, यह कठिन निर्णय भरत पर छोड़ा रघुकुल नाथ ने। यह कठिन निर्णय भरत पर छोड़ा रघुकुल नाथ ने। यह कठिन निर्णय भरत पर छोड़ा रघुकुल नाथ ने। सादगी का फिर उदाहरण दे दिया श्री राम ने। सादगी का फिर उदाहरण दे दिया श्री राम ने। राम को पता था 14 वर्ष में वो वन से लौट कर आए थे, और हम भी ये अच्छी तरह देखते हैं, राम को पता था, हमने राम से ही ये सीखा है। हमारे जब शादी ब्याह होती है ना, होता है, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो भाई बंधुओं को साथ में लेकर जाते हैं। क्यों? कि उनकी स्ट्रेटेजी देखो, उनकी सोच देखो, कि भाई को यानी भाइयों को यदि हम जिम्मेदारी देंगे उस काम को वो ज़्यादा बखूबी कर पाएंगे, और वो अपना ये भी मानेंगे कि बड़प्पन दिखा रहे राम। राम ने जो बड़प्पन दिखाया था, मैं चंद पंक्तियाँ आपके समक्ष, कि राज्य हित में सोच कर, राज्य हित में सोच कर अतिथि बुलाओ तुम यहाँ। राम ने क्या कहा भरत से, कि राज्य हित में सोच कर अतिथि बुलाओ तुम यहाँ। राम के जो मित्र थे, वन में जो मित्र थे, जामवंत, अंगद, सुग्रीव, हनुमान आदि जो वानर थे, वो राम के साथ ही आए थे। राम ने कहा कि राज्य हित में सोच कर अतिथि बुलाओ तुम यहाँ। वन में जिनसे मित्रता थी साथ आए हैं यहाँ। वन में जिनसे मित्रता थी साथ आए हैं यहाँ। राम इतना कहकर चले गए अपने कक्ष में। रात्रि हो गई, सो गए। आधी रात पे राम के अचानक, सुनिएगा राम क्या होता है, कि रात्रि के आधे पहर में, रात्रि के आधे पहर में राम की निद्रा खुली। उठ गए वो चौंक कर, सीता भी सैया से उठी। उठ गए वो चौंक कर, सीता भी सैया से उठी। इतना सोचकर राम आगे आगे और सीता उनके पीछे पीछे। दौड़ कर नंगे चरण ही, दौड़ कर नंगे चरण ही पहुँचे नंदी ग्राम में। दौड़ कर नंगे चरण ही पहुँचे नंदी ग्राम में। हो गए हत प्रभ भरत, थे राम उनके सामने। भरत को आश्चर्य हुआ कि आधी रात पर राम यहाँ कैसे आए हैं। तो राम ने कहा कि राम बोले हे अनुज, राम बोले हे अनुज, अपराध मुझसे हो रहा। राम बोले हे अनुज, अपराध मुझसे हो रहा। एक मेरा मित्र मेरे चित्त से ओझल हुआ। एक मेरा मित्र मेरे चित्त से ओझल हुआ। अब ये इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ आपके समक्ष हैं, और उसका उद्घाटन करते हुए जो रहस्य बना हुआ है कि राम किसे भूल रहे हैं, मित्रता का कौन सा फर्ज अदा करना वो भूल गए। देखिएगा, राम ने भरत से कहा कि इस घड़ी ही दौड़ कर, इस घड़ी ही दौड़ कर निषाद नगरी जाओ तुम। मेरे प्यारे मित्र के वट को बुला कर लाओ तुम।
मेरे प्यारे मित्र के वट को बुला कर लाओ तुम। आज जब हम कुछ लायक हो जाते हैं, आज हम कुछ लायक हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन हमारे काम आया कौन नहीं आया। अंतिम बंद राम के बारे में कि मैत्री का जो फर्ज है उस फर्ज को भूले नहीं, भव सिंधु तारणहार तारणहार को भूले नहीं, भव सिंधु तारणहार तारणहार को भूले नहीं।